हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है इस चैनल पर। और आज हम कंटिन्यू करेंगे बरसर्क मांगा के गोल्डन एज आर्क चैप्टर 63 रोड ऑफ द वाइल्ड बीस्ट से। इस अमेजिंग मांगा को लिखा है केंटारो मिरा ने। मांगा की शुरुआत में बैंड ऑफ हॉक और ब्लैक डॉग नाइट्स के बीच जबरदस्त फाइट चल रही है, जिसमें बैंड ऑफ हॉक हर मुमकिन कोशिश कर रहा है ब्लैक डॉग नाइट्स को हराने की। वहीं कास्का भी मैदान में उतर आई है और वो बैंड ऑफ हॉक को लीड कर रही है, जिससे वहाँ पर बैंड ऑफ हॉक अब ब्लैक डॉग सोल्जर पर भारी पड़ रही है और वो पीछे हटने के लिए मजबूर है। तभी एक सोल्जर वाइल्ड को की पोजीशन की जानकारी देते हुए पीछे हटने को कहता है, जिससे अब वाइल्ड को अपने ही आदमियों पर गुस्सा आ रहा है, जबकि अभी भी गट्स उसके ही सामने खड़ा है। वाइल्ड पास खड़े एक पेड़ पर हाथ रख उसे अपने हाथों से ही फाड़ देता है, जिससे गट्स चौंक जाता है और वाइल्ड उस पेड़ पर एक पंच मार उसे चरमरा देता है और ये पेड़ सीधा उसके ही आदमियों पर गिरता है। ये पूरा माजरा अब वहाँ बैंड ऑफ हॉक भी देख रहे हैं, जो खुद अब शॉक में है। और तो और दूर से ही ग्रिफिथ इसे भी देख रहा है। गट्स के पास कोई शब्द नहीं है, क्योंकि उसके सामने ही वाइल्ड ने अपनी ही टुकड़ी को मार दिया। वाइल्ड अपने आदमियों की कायरता पर बहुत ही गुस्सा है और वो अपने सामने सोल्जर जो उससे गिड़गिड़ा ही रहा होता है, उसके सिर पर अपना लट्ठा फेंक उसे वहीं मार देता है और उसकी हालत देख बैंड ऑफ हॉक के सोल्जर भी स्तब्ध हैं। वाइल्ड अब वापस गट्स के पास आता है, क्योंकि थोड़ी देर के लिए उसका मूड उसके ही आदमियों ने खराब कर दिया था और अब वो फिर से लड़ने के लिए तैयार होते हुए अपने असली एपोस्टल फॉर्म में तब्दील होने के लिए बढ़ता ही है कि वहाँ एकदम से धुआं फैल जाता है और उस धुएं के अंदर उसके बाजू, उसका मुंह और शरीर सब कुछ आकार लेने लगते हैं, जिसे देखकर पूरा बैंड ऑफ हॉक ही सहमा हुआ है। अब धुएं में वाइल्ड का आकार दिखता है, जिसमें वाइल्ड के सीने में एक आंख आ गई है और उसकी कमर में एक बड़ा सा मुंह भी है। वो पहले की तुलना में कहीं ज्यादा बड़ा हो गया है, जो देखने में ही किसी गोरिल्ला की तरह दिख रहा है। वाइल्ड अपने एपोस्टल फॉर्म में गट्स के सामने आता है, जिसे गट्स वहीं खड़ा हुआ देख ही रहा है और वाइल्ड उस पर दहाड़ता है। गट्स पास ही खड़ा ये सब देख रहा है और उसके पैर कांपने लगते हैं, साथ ही उसके भी पसीना निकलना शुरू हो जाता है, जिसे वाइल्ड भी वहीं खड़ा देख ही रहा है। लेकिन ये गट्स है जो खुद को संभाल लड़ने की पोजीशन ले लेता है। वाइल्ड का ये विकराल रूप वहाँ बैंड ऑफ हॉक भी देख रहे हैं, जिसमें कास्का और बाकी काफी शॉक में हैं। वहीं ग्रिफिथ भी जमीन पर पड़ा दूर से ही ये सब देख रहा है। वाइल्ड अब एक पेड़ को पकड़ उसे जड़ से ही उखाड़ लेता है और वो सीधा पास खड़े गट्स पर एक जबरदस्त हमला करता है, जो पेड़ के इस जबरदस्त टक्कर से उछल जाता है और उछलता हुआ दूर फेंकाता है, जिसे कास्का भी देख ही रही है। गट्स एक ऊंचे पेड़ के टहनियों में फंसकर सीधे मुंह के बल गिरता है और वो वहाँ बेहोश हो जाता है। कास्का गट्स की ये हालत बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो सीधा गट्स की तरफ बढ़ती है कि उसका रास्ता वाइल्ड रोक लेता है, जिसके अचानक आ जाने से घोड़ा डरकर वहीं अनबैलेंस हो जाता है और कास्का वहीं गिर जाती है। कास्का को वहां गिरा देख वाइल्ड भी अब उसके करीब आता है और फिर उसके मन में वहीं खूंखार आइडिया आता है, जिसके लिए वो कास्का की तरफ हाथ बढ़ाता ही है कि तभी वाइल्ड को कई सारे तीर लगते हैं और दोनों ही उस दिशा में देखते हैं कि ये तीर बैंड ऑफ हॉक ने कास्का को प्रोटेक्ट करने के लिए चलाया है, जिसे इस बार जुडो लीड कर रहा है। उनका इस तरह से डिस्टर्ब करना वाइल्ड को बिल्कुल पसंद नहीं आता और अब वो फिर पेड़ को उठा लेता है और सीधा उनकी तरफ बढ़ता है, जिसे देख वहाँ खड़े सोल्जर भी डर ही रहे होते हैं कि वाइल्ड उन्हें एक ही वार से दूर फेंक देता है और वो दूसरों पर टूट पड़ता है उसी पेड़ से। वो वहाँ एक सोल्जर को घोड़े समेत उठाकर घोड़े समेत ही खा जाता है और वो वहाँ दूसरे सोल्जर्स को वैसे ही कन्फ्रंट करता है, जिसका खूंखार चेहरा देख सभी सोल्जर्स के पसीने छूट जाते हैं। और तो और एक ब्लैक डॉग सोल्जर तो वहीं डर से पागल हो जाता है। अब बैंड ऑफ हॉक के सोल्जर भी पीछे हटने में ही भलाई समझते हुए वहाँ से भाग निकलते हैं। वहीं जुडो भी बाकियों को वहाँ से निकालने के लिए गाइड कर रहा है और कॉर्कस अभी भी शॉक पे है कि ये सब उनके साथ ही क्यों होता है। वहीं कुछ सोल्जर मिलकर ग्रिफिथ को वहां से निकालने के काम में लग जाते हैं कि ग्रिफिथ का ध्यान लड़ाई के मैदान की तरफ फिर जाता है, जहां कास्का गट्स के पास है और उसे होश में लाने की कोशिश कर रही है। कास्का को लगता है कि शायद गट्स मर गया और वो इससे कांपने लगती है कि वो गट्स की धड़कनों को चेक करती है और उसके जिंदा होने पर फिर उसे होश में लाने के लिए तमाचा रसीद देती है। लेकिन इससे भी गट्स को होश नहीं आता। वो गट्स को वहाँ मॉन्स्टर के पास नहीं छोड़ सकती। गट्स ने भी कास्का से कहा था कि वो कास्का को अपने साथ लेके जाएगा, लेकिन अभी भी उसे होश नहीं आता, जिन्हें ग्रिफिथ अभी भी दूर से देख ही रहा है कि तभी कास्का को तेज हलचल महसूस होती है और वहाँ वाइल्ड दोबारा आ जाता है। वाइल्ड कास्का को अकेला छोड़ दूर जाने के लिए उससे माफी मांगते हुए कास्का को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लेता है, जिसे ग्रिफिथ भी दूर से देख ही रहा है। कास्का छटपटाते हुए खुद को छुड़ाने के लिए कोशिश भी करती है, लेकिन नाकाम रहती है। वाइल्ड को उसकी ये कोशिश बहुत ही एक्साइटिंग लगती है, लेकिन कास्का उसके लिए किसी डॉल की तरह है जिसके कपड़े वो उतारने वाला है। तभी बैंड ऑफ हॉक की नजर कास्का पर पड़ती है, जिसे वाइल्ड ने पकड़ रखा है, लेकिन वो कर भी क्या सकते हैं वाइल्ड के सामने। और ग्रिफिथ खुद भी मजबूर है अपनी हालत से। वो खुद भी हेल्पलेस महसूस कर रहा है और वाइल्ड कास्का के आर्मर निकालकर फेंक देता है और उसके कपड़े फाड़ देता है, जिसे वो इस तरह से देखकर खुश हो रहा है। अब वाइल्ड अपना मुंह खोल अपना जीप कास्का की तरफ निकालता है, जिसका आकार उसके प्राइवेट पार्ट की तरह ही है। वो अपनी जीप को कास्का के चेहरे पर लहरा ही रहा होता है कि कास्का की नजर गट्स पर जाती है, जो अभी भी बेहोश है लेकिन सेफ है। वाइल्ड कास्का
कास्का को बहलाने के लिए उसके कपड़े अपनी जीभ से फाड़ देता है और उसे सिड्यूस करने की कोशिश करता है, जो कास्का अभी भी सह रही है ताकि वो गर्ड्स को कुछ टाइम दे सके। कास्का को अब तकलीफ होने लगी है कि तभी एक तलवार नीचे से उठकर वाइल्ड की जीभ में धंस जाती है, जिसे धंसा हुआ देख वाइल्ड के भी तोते उड़ जाते हैं और ये नीचे से गर्ड्स की हरकत है। गर्ड्स काफी गुस्से में है वाइल्ड की इस हरकत से जो वो उसके सिर के ऊपर ही कर रहा था और वो अपनी तलवार के एक ही वार से उसकी जीभ को काट देता है, जो उसका प्राइवेट पार्ट भी था। गर्ड्स तुरंत ही वाइल्ड के पैर पर पैर रख उछलता है और वाइल्ड के उस हाथ को काट देता है जिससे उसने कास्का को पकड़ रखा था और कास्का भी उसके हाथ से छूट जाती है और सीधे जमीन पर गिरती है, जहां वो गर्ड्स को देखती है। गर्ड्स कास्का से उसे जोर से तमाचा मारने पर शिकायत करता है, लेकिन एटलीस्ट इससे वो होश में तो आ ही गया। वहीं वाइल्ड अपनी जीभ और अपने हाथ के घाव से तकलीफ में है और वो दोबारा गर्ड्स को कन्फ्रंट करने के लिए पड़ता है, जिसे दूर से ही बैंड ऑफ हॉक भी देख रहे हैं। जुडो को यकीन नहीं होता कि गर्ड्स अभी भी जिंदा है और वो वाइल्ड से लड़ने के लिए फिर तैयार है, जो कॉर्कस को उसकी बेवकूफी लगती है, जिसका एक हाथ का वार ही बैंड ऑफ हॉक के दर्जनों सोल्जर को धूल चटा दी। वो एक मॉन्स्टर है। वहीं गर्ड्स कास्को को वहां से तुरंत ही जाने को कहता है, वरना वो उसे डिस्ट्रैक्ट ही करेगी, क्योंकि अब वो वाइल्ड से 1-on-1 की फाइट करना चाहता है। जिसे सुनते ही कास्का उसे चीख कर पूछती है कि तुम क्या कह रहे हो, छोड़ो इसे और चलो यहाँ से। लेकिन गर्ड्स तब भी उसे वहां से निकलने को कहता है, जिसे एक पल के लिए कास्का भी सुन पड़ जाती है। गर्ड्स कहता है कि चाहे जो भी हो जाए वो वाइल्ड के साथ स्कोर सेटल करना चाहता है अपनी इसी तलवार से, और अब वाइल्ड तैयार है, जिसका सामना करने के लिए गर्ड्स भी वहां तैयार ही खड़ा है। गर्ड्स खुद के अंदर एक तड़प को महसूस कर सकता है जो वाइल्ड को चीर फाड़ देना चाहती है, और वाइल्ड के हमला करते ही गर्ड्स भी अपनी तलवार को मजबूती से पकड़ तुरंत ही उसकी तरफ लपकता है, जिसे पास से ही कास्का देख रही है और वो सीधे वाइल्ड के पंजों की तरफ ही बढ़ रहा है। और गर्ड्स तुरंत ही उसके पंजों के नीचे से निकलता हुआ उसके मुंह में ही तलवार घुसा देता है, जो उसके होठों के पास से निकल जाती है और गर्ड्स उसके होठों को ही काट देता है। गर्ड्स के लैंड करते ही वाइल्ड उसे किक करने को बढ़ता ही है कि गर्ड्स घूमकर उसके पैरों के नीचे से निकलते हुए उसके पैरों को पीछे से काट देता है, जिसके दर्द से वाइल्ड भी चीख पड़ता है और वो वहीं गिर पड़ता है। गर्ड्स देखता है कि उसकी स्ट्रेटेजी काम कर रही है और उनकी लड़ाई को बैंड ऑफ हॉक भी सेफ डिस्टेंस से देख रही है। अब कॉर्कस भी खुश है कि गर्ड्स ने ये कर लिया, और तो और जुडो भी उन्हें हैरत से देख रहा है। वहीं कास्का के मन में भी उम्मीदें जाग जाती हैं और ग्रिफिथ भी इस फाइट को हैरानी से देख रहा है। वही गर्ड्स तुरंत ही वाइल्ड के ऊपर चढ़ता है और उसके सीने में तलवार गड़ाने वाला होता ही है, जिसे आता देख वाइल्ड की आंखों में भी डर आ जाता है और गर्ड्स उसके सीने में अपनी तलवार गड़ा देता है, जिसके दर्द से वाइल्ड भी चीख पड़ता है। गर्ड्स को लगा कि उसने कर लिया कि तभी गर्ड्स के पास तेजी से वाइल्ड के पंजे बढ़ते हैं और एक जबरदस्त हमला गर्ड्स पर होता है कि उसके मुंह से भी खून फेंका जाता है, जिसे कास्का और ग्रिफिथ भी देख रहे हैं। अब वाइल्ड गर्ड्स को अपने पंजों से पकड़कर पीछे घुमाते हुए जोर से उसे दूर फेंकता है, जो कई पेड़ों की टहनियों से टकराता हुआ दूर लुढ़कता हुआ जमीन में गिरता है। वाइल्ड के इस हमले से गर्ड्स के मुंह से भी खून निकल जाता है, जिसकी ये हालत भी कास्का नहीं देख पा रही है और वाइल्ड के चेहरे में एक और शैतानी हंसी आ जाती है। गर्ड्स अब खुद हैरान है कि उसके इतने हमले के बावजूद वाइल्ड कैसे लड़ रहा है, और वो देखता है कि वाइल्ड उसके ऊपर ही कूद रहा है, जिससे गर्ड ठीक समय में दूर हट जाता है। लेकिन उसके जंप की शॉक की वजह से वो भी उछलकर एक और टहनी से टकराता है और उसे गिरता देख वाइल्ड तुरंत ही उसे एक रिवर्स पंच देता है कि गर्ड्स एक पेड़ से टकराता हुआ दूर डंगाल पर गिरता है। वाइल्ड के वार से गर्ड्स इतनी दूर उछला कि वाइल्ड को लगा कि गर्ड्स मर गया और वो उसकी तरफ ही बढ़ता है, जिसे कास्का डरी सहमी सी देख रही है और वहीं बैंड ऑफ हॉक की उम्मीदें चंद मिनटों में ही ढेर हो जाती है। गर्ड्स की ये हालत ग्रिफिथ के लिए भी देखना मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन वो खुद भी हेल्पलेस है। वहीं गर्ड्स के पास वाइल्ड लगभग पहुंच ही गया है और गर्ड्स आधे होश में अपनी ट्रेनिंग को याद करता है कि क्या वाइल्ड को जीता नहीं जा सकता, क्या वो यही मर जाएगा, और वो खुद को उन्हीं पेड़ के तनों के बीच डूबता हुआ पाता है। तब एरिका को भी गर्ड्स की चिंता थी कि वो इस ट्रेनिंग में मर सकता है। एरिका भी जानना चाहती थी कि गर्ड्स इतनी खतरनाक ट्रेनिंग क्यों कर रहा है। तब गर्ड्स बस इतना ही जानता था कि उसका दुश्मन उसकी ट्रेनिंग से कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। एरिका को नहीं मालूम था कि गर्ड्स का दुश्मन एक मॉन्स्टर है, लेकिन वो इतना जरूर समझ गई थी कि गर्ड्स उससे दोबारा लड़ना चाहता है। एरिका नहीं चाहती थी कि गर्ड्स किसी मॉन्स्टर से लड़े, क्योंकि मॉन्स्टर उसे हरा सकता है, लेकिन क्या गर्ड्स किसी मॉन्स्टर को जीत सकता है? इसका जवाब तब गर्ड्स के पास नहीं था और उसका जवाब ही गर्ड्स को ढूंढना है, और वो वापस अपने होश में आ जाता है। वहीं वाइल्ड गर्ड्स को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता ही है कि गर्ड्स तुरंत ही ऊपर की तरफ देखते हुए अपनी तलवार जोर से घुमाकर वाइल्ड की ह्यूमन बॉडी पर एक बड़ा कट लगा देता है, जिसे वाइल्ड भी चीख पड़ता है, जिसे देख अब सभी के होश उड़ जाते हैं और गर्ड्स जमीन पर लैंड करते ही ऊपर देखता है कि वाइल्ड दर्द में छटपटा रहा है, जिसका मतलब है कि उसका वार काम कर रहा है। और वाइल्ड एक पंच बनाकर गर्ड्स पर जवाबी हमला करता है, जिसे गर्ड्स हटकर खुद को बचा लेता है और घूमते हुए उसके पंजों को फिर चीर देता है, लेकिन उसका पंजा खुद ब खुद ही ठीक हो जाता है। वाइल्ड अब और भी गुस्से में है, लेकिन उसके मानव शरीर का घाव अभी भी है। गर्ड्स वाइल्ड की कमजोरी समझ जाता है और वही वाइल्ड अब और भी गुस्से में है। गर्ड्स वापस अपने पैरों में खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, जो उसके लिए भी मुश्किल हो रहा है,
है, लेकिन वो अगले राउंड के लिए तैयार है। गर्ड्स बमुश्किल ही खड़ा हो पाया है और तो और उसके कुछ रिब्स भी टूट गए हैं। उसे भी समझ में आ रहा है कि वो ज्यादा देर और नहीं भाग पाएगा। और वहीं वाइल्ड अपनी मॉन्स्टर रेंज में गर्ड्स के ठीक सामने आता है उससे फिर लड़ने के लिए। गर्ड्स खुद अपनी स्ट्रेटेजी सोच ही रहा है, जिसे कास्का भी दूर से देख रही है। वो गर्ड्स की मदद के लिए बढ़ती ही है कि जुडो उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है, क्योंकि कास्का इस हालत में कुछ नहीं कर पाएगी। कास्का भी जानती है कि ऐसे तो गर्ड्स मर सकता है, लेकिन जुडो भी जानता है कि कास्का सिर्फ गर्ड्स का ध्यान ही भटकाएगी। वो गर्ड्स की आंखों में देख सकता है कि गर्ड्स ने अभी हार नहीं मानी है और जुडो को लगता है कि गर्ड्स अभी भी उसे मार सकता है, जिसे सुनकर कास्का का मुंह भी बंद हो जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि गर्ड्स हर बार आखिर लड़ना क्यों चाहता है। कभी कभी पीछे हटना भी ठीक ही होता है और उसकी मजबूरी को जुडो भी समझ सकता है, जिसे दूर से ग्रिफिथ भी देख रहा है और वो खुद भी स्पीचलेस है इसे देखकर। अब वाइल्ड तेजी से गर्ड्स की तरफ बढ़ता है अपनी फुल रेंज में, जिसके हमले को भी गर्ड्स खुद पर ही लेना चाहता है और वाइल्ड गर्ड्स को एक जबरदस्त किक करता है जो गर्ड्स के होश उड़ा देती है। और ये देख कास्का भी शॉक में है और उसकी आंखों के सामने ही गर्ड्स लड़ता हुआ वापस अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। गर्ड्स इस हमले से ये तो समझ गया है कि ऐसा एक और वार वो नहीं झेल पाएगा कि तभी गर्ड्स वहाँ पर किसी का हाथ देखता है, जो असल में वहाँ ब्लैक डॉग नाइट के सोल्जर की लाश है। उसे देखते ही गर्ड्स के दिमाग में एक आइडिया आता है। वहीं वाइल्ड अब गर्ड्स को ढूंढ रहा है, साथ ही पिछले 100 सालों में पहली बार वो इतना जख्मी हुआ है और फिर से खेलने के लिए उसे बुलाता है। वहीं गर्ड्स अब पेड़ के पास छुपा हुआ है, जो उसका आखिरी मौका होने वाला है, क्योंकि ना तो वो खुद और ना ही उसकी तलवार और लड़ पाएगी। कि तभी वाइल्ड गर्ड्स को पेड़ के पास छुपा हुआ देख लेता है, जिसे देखते ही उसके चेहरे पर वो खुशी फिर आ जाती है और वो उस पेड़ के पास पहुंचता है जहाँ गर्ड्स छुपा हुआ है। तभी उस पर ऊपर से कुछ पत्तियां गिरती है और पेड़ के पीछे गर्ड्स ने उसी सोल्जर को चारे के तौर पर छुपा रखा है। वाइल्ड को भी ये एक सुनहरे मौके की तरह दिखता है और वो हमले की तैयारी कर एक जबरदस्त हमले से पेड़ को ही काट देता है, जिससे वो लाश वहीं गिर जाती है। तभी ऊपर से गर्ड्स उस पर हमला करता है, जिसे वाइल्ड ने पहले ही भांप लिया था और गर्ड्स भी देखता है कि उसका प्लान फेल हो गया, क्योंकि वाइल्ड का एक जबरदस्त पंच उसकी तरफ ही बढ़ रहा है जो सीधा उसे लगता है। वाइल्ड देखता है कि उसने जिसे पंच किया था वो महज लकड़ी का एक टुकड़ा था जिसे आर्मर पहनाया गया था, बल्कि असली गर्ड्स अब उसी लकड़ी के पीछे से वाइल्ड पर कूदता है अपनी तलवार नीचे की तरफ किए, जिसे रोकने के लिए वाइल्ड अपना दूसरा हाथ बढ़ाता ही है कि गर्ड्स की तलवार उसके पंचों को भेदते हुआ टूट जाती है और गर्ड्स उसी टूटी हुई तलवार को वाइल्ड की असली गर्दन के आर पार कर देता है। गर्ड्स का ये कारनामा वाकई में सभी के होश उड़ा देता है और वहीं वाइल्ड अपने दोनों हाथों को ऊपर कर सीधे गर्ड्स पर हमला करता है, जो इस वार को बड़ी मुश्किल से झेल रहा है और मजबूती से वाइल्ड की गर्दन पकड़कर अपने पैरों को उसकी कमर में लॉक कर उसकी गर्दन को दबाने लगता है। साथ ही अपना चाकू निकालकर वाइल्ड के असली दिल में घुसा देता है, जिससे वाइल्ड भी बुरी तरह से चीख रहा है और गर्ड्स को छुड़ाने के लिए उस पर जोर जोर से कई वार करता है, जिसके जवाब में गर्ड्स चाकू निकाल उसकी आंख फोड़ देता है। इस दर्द में पागल होते हुए वाइल्ड गर्ड्स को पीछे एक पेड़ की तरफ जोर से ले जाते हुए उसे पेड़ पर ही दे मारता है, जिससे गर्ड्स भी बेहोश होकर गिरता है और उसकी ये हालत कास्का के लिए भी देखना और भी मुश्किल होता जा रहा है। गर्ड्स नीचे गिरते हुए पेड़ को पकड़ने की कोशिश करते हुए सीधे जमीन पर मुंह के बल गिरता है, जिसे वहाँ वाइल्ड भी देख रहा है और अब वो खुद अपने बहते हुए खून में वहीं गिर जाता है। इस लड़ाई से बैंड ऑफ हॉक और ग्रिफिथ भी हैरत में है और वहाँ एक अजीब सी शांति छा जाती है। कास्का तुरंत ही गर्ड्स की तरफ भागती है, जिसे जुडो और ग्रिफिथ भी देख रहे हैं और वो गिरते पड़ते गर्ड्स तक पहुंचती है। वो गर्ड्स को हिलता न देख सहम उठती है कि तभी उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, जो गर्ड्स के वहाँ जिंदा बचे रहने की वजह से है। और अब वहाँ पर बैंड ऑफ हॉक भी लौटने लगते हैं, जहाँ गर्ड्स को कास्का ने गले लगाया हुआ है। वहीं अब लड़ाई खत्म हो चुकी है और बैंड ऑफ हॉक में घायलों की मरहम पट्टी की जा रही है और एक कार्ड के अंदर कास्का गर्ड्स की घावों को सिल रही है, जबकि जुडो ग्रिफिथ की देखभाल कर रहा है। कास्का फिर गर्ड्स को समझाती है कि लड़ाई से भागने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, एक बार वो मर गया तो सब खत्म हो जाएगा। जिस पर गर्ड्स बस इतना ही कहता है कि वो मर्सनरी नहीं होता अगर उसे मरने से डर लगता, जिस पर कास्का इमोशनल हो जाती है और कहती है कि अगर तुम्हें मरना है तो अकेले ही मरो, जिसे गर्ड्स बस शांति से सुन ही रहा है और उनकी ये बातें ग्रिफिथ भी नोटिस कर रहा है। इसके बाद कास्का उन्हें आराम करने का कहकर चली जाती है। कार्ड के बाहर जुडो कास्का को ग्रिफिथ की एक्चुअल कंडीशन बताता है कि उसके हाथ पैरों के टेंडन्स को काटकर उसे लाचार बना दिया गया है और वो कभी तलवार भी नहीं उठा सकेगा। कास्का ग्रिफिथ की ये कंडीशन जानकर सहम जाती है और वापस जाकर बैंड को लीड करने लगती है, जिसे जुडो भी देख रहा है। वहीं कुछ आदमियों को वाइल्ड की बॉडी के पास तैनात किया गया है, जो उस मॉन्स्टर को देखते हुए उसी की बात कर रहे हैं कि गर्ड्स ने कैसे इसे भी मार दिया। उसकी ताकत अब इंसान से भी ऊपर हो चुकी है और चूंकि गर्ड्स और ग्रिफिथ वापस आ गए हैं तो बैंड ऑफ हॉक फिर खड़ा हो सकता है। तभी एक सोल्जर को कुछ हरकत महसूस होती है, जो वो इसे अपने वहम समझकर ही टाल देता है। वहीं गर्ड्स और ग्रिफिथ कार्ट में आराम कर रहे हैं और काफी लंबे समय बाद दोनों ही एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय कर रहे हैं। गर्ड्स को महसूस होता है कि ग्रिफिथ अपने आर्मर को दोबारा पहनना चाहता है, इसलिए वो उसे उसका आर्मर
आर्मर पहना देता है। वहीं उन आदमियों की लाशें वहाँ पड़ी हैं जो वाइल्ड की ही हरकत है और वो घसीटता हुआ बैंड की तरफ बढ़ने लगता है। अभी भी कुछ गार्ड्स बैंड को बाहर के खतरों से गार्ड कर ही रहे होते हैं कि उन्हें भी कुछ हलचल दिखती है और तभी अचानक उनके सामने वाइल्ड दोबारा आ जाता है जो एक ही वार से दोनों को ही वहीं मार देता है। वाइल्ड मर रहा है और वो मरना नहीं चाहता। वहीं गर्ट्स और ग्रिफिथ कार्ट में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें बाहर से खतरे की खबर सुनाई पड़ती है। गर्ट्स तुरंत ही अपनी तलवार उठाकर बाहर निकलता ही है कि उसके सामने एक पंजा आ जाता है जो एक हमला कर उसे कार्ट से गिरा देता है। ये वाइल्ड है जो अब कार्ट की ओर ही हमले के लिए आया है। वो फिर कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता, जिसे गर्ट्स भी देख रहा है कि ये मर ही नहीं रहा है। तभी वहाँ कास्का भी आ जाती है और अब गर्ट्स और वाइल्ड की नजर ग्रिफिथ पर पड़ती है जिसके लिए वो यहाँ तक आया है और वो उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लेता है, जिसे ऐसे देखते ही गर्ट्स और तो और कास्का के भी होश उड़ जाते हैं। वाइल्ड ग्रिफिथ को ऐसे ही उठा लेता है जो खुद को डिफेंड भी नहीं कर सकता और ये देख गर्ट्स को अब गुस्सा आ रहा है, जिसे वाइल्ड ना हिलने की धमकी देता है। अगर वो हिला तो वो ग्रिफिथ को वहीं मरोड़ देगा और उसकी इस धमकी को देख कास्का सभी को हथियार नीचे करने को कहती है और अब वो खुद ग्रिफिथ के लिए फिक्रमंद है। ग्रिफिथ को इस हालत में देखकर वाइल्ड को ताज्जुब होता है कि इसकी हालत तो कीड़े मकोड़ों की तरह हो गई है। वाइल्ड की हालत खुद खराब है, जिसे गर्ट्स भी देख रहा है कि वो ग्रिफिथ को हर्ट कर रहा है। दरअसल वाइल्ड मर रहा है और उसके पास ज्यादा समय नहीं है। अगर वो यही मर गया तो वो हमेशा के लिए उस भंवर में खो जाएगा, जिसकी बदौलत ही उसे उसकी शक्तियां मिली है जो सभी गॉड हैंड्स को भी कंट्रोल करती है। ये सुनकर गर्ट्स और ग्रिफिथ को कुछ समझ में नहीं आता कि वो किस बारे में बात कर रहा है। वाइल्ड ग्रिफिथ से गॉड हैंड को समन करने को कहता है जो ग्रिफिथ को भी समझ में नहीं आता। वाइल्ड फिर कहता है कि अगर तुम वाकई में गॉड हैंड की तरह बनना चाहते हो जैसे कि जॉर्ड ने कहा था, तब तो तुम्हारे पास बहलीट भी होगा जिसे द एग ऑफ किंग भी कहते हैं। जल्दी से उसका उपयोग कर हमारे गार्जियन एंजल को बुलाओ। उन चारों गॉड हैंड्स को तुरंत ही बुलाओ। तभी ग्रिफिथ को भी याद आता है कि उसने भी टावर ऑफ रिबर्थ में एक सपना देखा था जहां उसकी डेस्टिनी गॉड हैंड बनने के बारे में कहा गया था। गर्ट्स भी उनकी बात सुन ही रहा है लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है और तभी बैंड ऑफ हॉक वाइल्ड को चारों तरफ से घेर लेते हैं। कास्का तुरंत ही वाइल्ड से ग्रिफिथ को छोड़ने के लिए कहती है। वाइल्ड देखता है कि उसे चारों तरफ से घेर लिया गया है और उसे इस पर हंसी आ जाती है। गर्ट्स के पूछने पर वाइल्ड कहता है कि मैं तुम सभी की आंखें पढ़ सकता हूँ, जैसे कि किसी बच्चे का खिलौना छीन लिया गया है। अगर मैं सही हूँ कि ये वो कर सकता है तब तो ये बहुत ही अनमोल है। तुम सभी खुश लग रहे हो लेकिन तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि तुम्हारा कीमती खिलौना बहुत पहले ही टूट गया था। वाइल्ड ग्रिफिथ के आर्मर निकालने लगता है जिसे कास्का ऐसा ना करने के लिए कहती है और अब वाइल्ड ग्रिफिथ की असली हालत सभी को दिखाते हुए कहता है कि गौर से देखो इसे साल भर तक टावर ऑफ रिबर्थ में तड़पाते हुए तोड़ा गया है। इसकी सिर्फ चमड़ी ही नहीं निकाली बल्कि इसके हाथ पैरों का मांस, इसकी जबान, वो सब खा गया है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम इसे ढोते हुए कुछ हासिल कर सकते हो तो ये कभी नहीं होगा। ये लड़ नहीं सकता, न तलवार थाम सकता है, न अपने दम पर खड़ा हो सकता है। अब ये जिंदगी भर यूं ही रहेगा। इससे तुम्हें उम्मीद नहीं बल्कि हारने के खौफ की याद हमेशा आती रहेगी। वाइल्ड की ये बातें वहाँ सभी का मनोबल तोड़ने के लिए काफी है, लेकिन गर्ट्स को अभी भी गुस्सा आ रहा है, जिसे देख वाइल्ड उसे ना हिलने की फिर धमकी देता है वरना वो ग्रिफिथ को मार देगा। और गर्ट्स की बेबसी कास्का भी महसूस कर सकती है और अब चूंकि पूरा माहौल ही निराशा से भर गया है, वाइल्ड दोबारा ग्रिफिथ को गॉड हैंड को समन करने को कहता ही है कि वो कुछ नोटिस करता है कि उसके पास बहलीट नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता, ग्रिफिथ के पास उसे होना ही चाहिए। जो ग्रिफिथ को भी अजीब लगता है कि आखिर उसमें क्या स्पेशलिटी थी उसके लिए। वाइल्ड को ये एक भद्दा मजाक की तरह लगता है। अगर वो इसके पास नहीं है तो कहाँ है कि तभी वाइल्ड के पीछे इमॉर्टल जॉर्ड उतरता है, जिसे देखते ही वहाँ सभी की जान एक बार फिर सूख जाती है और जॉर्ड के वहाँ होने से गर्ट्स भी ताज्जुब में है। वाइल्ड जॉर्ड को देखते ही उसके वहाँ होने का कारण पूछता ही है कि तभी जॉर्ड वाइल्ड की पीठ में अपनी सींग घुसाकर उसे अपने ऊपर उठा लेता है। जॉर्ड की आंखों में खून उतर आया है और वो बहुत ही गुस्से में है, जिसे इस तरह से देखकर सभी वहीं के वहीं जमे हुए हैं। जॉर्ड ने अपने सींग के दम पर वाइल्ड के विशाल शरीर को अपने ऊपर ही थामा हुआ है, जिसने अभी भी ग्रिफिथ को अपने हाथों में पकड़ रखा है और जॉर्ड गौर से ग्रिफिथ की आंखों में देखता है, जिसे खुद ग्रिफिथ इस तरह से देखकर हैरान है। वाइल्ड जॉर्ड से पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्या उसे इसका आदेश मिला है? अगर ऐसा है तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि उसे भी ऊपर से यही आदेश था कि वो जो चाहे कर सकता है। अगर वो यही ग्रिफिथ को मार दे तब भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर चाहे ये फिफ्थ एंजल ऑफ गॉड हैंड्स ही क्यों ना हो। गर्ट्स को उसकी ये बातें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है और ना ही कि यहाँ हो क्या रहा है। जॉर्ड वाइल्ड के सीने पर अपने पंजे गड़ाते हुए कहता है कि तुम सही कह रहे हो, अगर मैं तुम्हें चीर कर रख दूं तब भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जॉर्ड वाइल्ड को वहीं मरोड़ने लगता है, जिसकी तकलीफ से वाइल्ड जॉर्ड को रुकने के लिए कहता है। वो कहता है कि जरूर कोई गलती हुई है, ये वो नहीं है, इसके पास बहलीट नहीं है, ये वो नहीं है जो हम सोच रहे हैं। तब जॉर्ड कहता है कि तब तो तुम्हारे बचने का कोई चांस ही नहीं है और वो वाइल्ड को बीच से ही चीर देता है, जिससे उसकी अतड़ियां बाहर आ जाती हैं और वाइल्ड मौत के और करीब
करीब पहुंच जाता है। उसके हाथ से ग्रिफिथ के छूटते ही गर्ट्स ग्रिफिथ को कैच कर लेता है और उसके सामने ही वाइल्ड की लाश गिरती है। अब जॉर्ड उनकी तरफ देखता है, लेकिन अभी भी जॉर्ड ग्रिफिथ को ही देख रहा है और उससे कहता है कि सही समय पर वो तुम्हारे पास पहुंच ही जाएगा। ये ऐसे ही काम करता है और जॉर्ड जाने के लिए अपने पंख फैलाता ही है कि वहाँ बवंडर सा आने लगता है, जिस पर गर्ट्स उसे रुकने को कहता है। गर्ट्स जानना चाहता है कि इक्लिप्स क्या है, जिसके बारे में मंकी मॉन्स्टर कह रहा था, जो प्रोफेसी जॉर्ड ने कही थी, उसका क्या मतलब है। और जॉर्ड बस इतना ही कहता है, तुम जल्द ही समझ जाओगे। और जॉर्ड वहाँ से चला जाता है, जिसे जाता हुआ सभी हैरत से देख रहे हैं। सभी उसे जाते हुए देख ही रहे होते हैं कि एक सोल्जर वाइल्ड की तरफ इशारा करता है कि उसके पेट के अंदर से हजारों टेंटिकल्स निकल रहे हैं, जो ऐसे लग रहे हैं मानो सीधे नर्क से तड़पती हुई आत्माएं ही वहाँ आई हैं और वो वाइल्ड के ही शरीर को पकड़ने की कोशिश करते हुए उसे उसके अंदर ही खींचने लगते हैं। गर्ट्स ये सब देख हैरान खड़ा हुआ है, जो उन आत्माओं को उसे अंदर की ओर ले जाते हुए देख रहा है। उसे इन आत्माओं के पीछे कुछ दिखता है, जिसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दरअसल ये आत्माएं एक भंवर से कनेक्टेड हैं, जो इस यूनिवर्स का पावरफुल बीइंग या गॉड यानी आइडिया है। और वाइल्ड का शरीर उसके अंदर ही खींचा चला जाता है और बचता है तो सिर्फ धुआं। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ, और तभी जुडो उन्हें कुछ देखने को कहता है, जिसे जुडो वाइल्ड के नाम से पुकारता है। वो किसी को देख रहे हैं, जिसका भरोसा उनमें से किसी को भी नहीं हो रहा है। वहाँ असल में वाइल्ड का असली बूढ़ा शरीर पड़ा है, जिस पर अभी भी गर्ट्स की टूटी तलवार ही फंसी है, जिसे दोनों ही समझने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर ये वीडियो खत्म होती है। दोस्तों, हमने बरसक मांगा के सारे चैप्टर्स कवर कर लिए हैं और यहाँ पर इस सीरीज को फाइनल गुड बाय तो कह ही सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।